उस बंदे की किस्मत कितनी ही ख़राब रही होगी, वो अपने टाइम का कितना ही बड़े वाला हराम टाइप का लोंडा रहा होगा कि एक वेश्या तक ने उसे अपनी देने से मना कर दिया। खैर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। जहां मैं बात कर रहा हूं सिरकट्टे की, बंदे की लाइफ झंडी रही होगी और वो इतना हराम आदमी, बेशरम आदमी कि अभी तक स्त्री के पीछे पड़ा हुआ है। बंदा ये मानने को तैयार नहीं है कि वो मर चुका है, उसका प्रॉपर शरीर उसके साथ नहीं है। और भाई, तू अभी करेगा ही क्या जिसके साथ तो रंगीन हसीन रात गुजारने के सपने देख रहा है। उसके लिए काफी फिजिकली कुछ अंगों की जरूरत पड़ती है। और भाई, तुम मर चुका है, तुम एक चलती फिरती आत्मा बन चुके हो और तुम अपनी हवस को छुपा रहे हो ये कहकर कि वो मेरा सच्चा प्यार है, इसलिए मैं उसके पीछे पड़ रहा हूँ। खैर, आदमी चूतिया होता ही है, उसको अभी भी वो चोटकिल वाला गेम खेलना है। बंदे को चैन मरने के बाद भी नहीं है, मैन विल बी मैन। जहाँ ये बात सरकटे पर एकदम सही बैठती है कि आदमी तो आदमी होता है, जन्म से जवानी तक उसके ख्वाब भी एकदम अलग, एकदम हटके होते हैं कि मानो मियाँ खलीफा जी उसके बगल में ही सो रही हो। जहाँ स्त्री 2 के ट्रेलर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको तुम तोड़ मरोड़ कर खुद को एक्सप्लेनेशन करके खुद से मजे ले सकते हो। ट्रेलर की शुरुआत पंकज त्रिपाठी की वॉइस ओवर से होती है कि स्त्री अब चंदेरी गांव से जा चुकी है, पर चंदेरी पुराण के खोए पन्नों में ये लिखा हुआ था कि स्त्री के गांव से जाते ही सिरकट्टा वहां आएगा। जहां पहला शॉट ही सिरकट्टे को दिया गया है कि बंदे की बॉडी है, अभी भी उसके पास उसकी बॉडी है, उसका शरीर है, बस वो 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, या फिर उसके पास अभी भी कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो जिसके बलबूते पर वो जब चाहे अपने शरीर से अपने सिर को अलग कर सकता है और लगा सकता है। जहाँ इसी चीज़ पर एक मूवी थी अपने साउथ से, काश्मोरा, तुमने देखी ही होगी। कितना ही हरामी सेनापति था वो कि बंदा अपने ही राजा को मार देता है उसकी लड़की से शादी करने के लिए। जहाँ उसका हफ्सीपना तो कुछ और ही लेवल पे था, बंदा 15 से 20 लड़कियों को अपने रूम में रखता था फुल अय्यासी के लिए, जिसको बाद में राजा की लड़की मार देती है और खुद भी मर जाती है। और वो मरने के बाद भी बहुत सालों तक एक खंडर से महल में घूमता रहता है उससे अपना बदला लेने के लिए। प्रोबेबली कुछ ऐसा सीन बैठ सकता है। खैर, स्त्री 2 के ट्रेलर में आगे वो एक लड़की को उठाता हुआ दिखता है और जैसे वो वहां से उठाता है उसे क्लासिक, बंदे की सिर में ही इतनी शक्तियाँ है कि वो एक पूरी लड़की को उठाकर ले जा रहा है अपने सिर के बलबूते पर। और उस सीन को ध्यान से देखने पर पता लगता है कि पीछे दीवार पर कुछ राक्षस टाइप चित्र बने हुए हैं जो प्रोबेबली ये दर्शाते हैं कि वो राक्षस जाति का ही रहा होगा या फिर उसका उसमें विश्वास होगा। और ये मूवी का पहला ही सीन होगा जब सरकटे का इंट्रोडक्शन होगा और वो उस लड़की को एक हॉल में ले जाता हुआ दिखता है जो कि कहीं ना कहीं ऐसी जगह निकलता होगा जहाँ वो उसका अड्डा होगा, जहाँ वो रहता होगा। नेक्स्ट पंकज त्रिपाठी का वो कॉमेडी पंच कि तुम्हें तो IAS की डिग्री दे देनी चाहिए। नेक्स्ट बिट्टू विक्की को समझाता है कि जो तुम्हारा पास्ट में इश्क रहा है वो एक फैंटेसी है, तुम्हारा सच्चा इश्क नहीं है। आगे जहाँ स्त्री की एंट्री दिखाई गई है जिसको पीछे का माहौल देखते हुए लग रहा है कि उस गांव में कोई फंक्शन रहा होगा, मेला टाइप, प्रोबेबली ये पूजा ही रही होगी जिसको सरकटे ने सब खराब कर दिया होगा और किसी को उठाकर ले जा रहा होगा, जिसको विक्की अपना हाथ में मसाल लिए हुए ढूंढने जाता है। और बीच में स्त्री मतलब श्रद्धा कपूर मिल जाती है और उसका वो पहला रिएक्शन वो दिखता है कि बंदा कितना एक्साइटेड था अपनी अधूरी लव स्टोरी को पूरा आगे बढ़ाने के लिए। जहाँ ये भी पता लगता है कि श्रद्धा को गांव के लोग क्या क्या बुलाते हैं, उसको लोग बेवफा, पिशाचनी, चुड़ैल इन नामों से बुलाते हैं। और अपने विक्की को चंदेरी का देवदास, दुखी दर्जी, कबीर सिंह, सूखा वर्जन। हाँ, इस बार भी राजकुमार राव को लंबे, इनोसेंट, जो अपना काम बखूबी से करते हैं ऐसे डायलॉग दिए गए हैं। और सिचुएशन के हिसाब से और जैसे राजकुमार राव उन्हें बोलता है तो वो काफी अच्छा लगता है। जहाँ आगे ख्वाबों की दुनिया, विक्की का श्रद्धा के लिए खो जाना और वो बच्चों वाली हरकत मतलब शर्ट फाड़ देना जो कि स्त्री 1 में भी था जब उसे श्रद्धा जंगल में ले जाती है। जहां आगे गांव की औरतें विक्की को समझाती है कि एक तू ही है गांव का बाहुबली, तुझे ही इस सरकटे को गांव से भगाना है। और वो पंच अमिताभ बच्चन वाला वो काफी अच्छा था। आगे सरकटे ने चंदेरी के सभी मर्दों की सोच बदल दी है, एक तरह से उन पर काबू कर लिया है। वो एक इन्फ्लुएंसर की तरह लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है जिसके कहने पर लोग ओ स्त्री कल आना वो सबके घरों से मिटाते जा रहे हैं, जो कि ट्रेलर में देखने को मिलता है। और आगे पता लगता है कि उन सबके पास ज्यादा टाइम नहीं है। सरकटे को महापूजा के आखिरी दिन से पहले ही उसे वहां से रोकना होगा, वरना फिर उसको काबू करना काफी मुश्किल हो जाएगा। और अगर चंदेरी गांव को कोई इस मुसीबत से बचा सकता है सरकटे के आतंक से तो वो अपना विक्की है, जिसका पता नहीं सरकटे से पिछले जन्म से कुछ कनेक्शन रहा होगा। और जब वो अपनी फॉर्म में आता है चाकू को हाथ में लेकर तो एक जोक डिलीवर होता है कि अब लग रहे हो तुम असली राजकुमार, नाम के नहीं काम के भी। और वो काफ़ी अच्छा था। राजकुमार को एक तरह से
शॉट आउट दिया गया है, जहां अगले शॉट में वो उसके इलाके में जाते हुए दिखते हैं और विक्की के अंदर से कुछ एनर्जी टाइप बाहर निकलती हुई नजर आती है। तो फिर वो काफी पावरफुल हो सकता है और इस तरीके पार्ट 3 में यही स्टोरी कंटिन्यू हो सकती है। इसके प्रोड्यूसर ने ये कंफर्म कर ही दिया है कि जो इसका पार्ट 3 है वो अभी राइटिंग स्टेज में है। आगे एक आइटम सॉन्ग फीचरिंग तमन्ना भाटिया, और ये एक अच्छी बात है कि लोग नूरा फतेही के अलावा भी बहुत सी चीजें देख रहे हैं। और आइटम सॉन्ग का इस मूवी में होना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये इस यूनिवर्स की जो ओरिजिनल कोर है ये उस चीज को बताती है। स्त्री 1 में 2 आइटम सॉन्ग थे, एक नोरा के साथ और एक कृति सेनन के साथ, जहां रूही में भी थे, भेड़िया में भी लचके कमरिया तेरी, हाय रे मेरी जान ले गई, और रिसेंटली मुंजा उसमें भी सरवारी का एक आइटम सॉन्ग था जो अपना वर्क करते हैं पब्लिक तक कंटेंट पहुंचाने में। बस फर्क यहाँ पड़ता है कि कौन डायरेक्टर इसको कैसे उपयोग करता है। जहाँ तमन्ना का एक कैमियो टाइप होगा क्योंकि सिरकटा उसे ले जा रहा होता है और श्रद्धा की चोटी की शक्तियां देखने को मिलती है। आगे उन लड़कियों का एक पेड़ के पास सफेद साड़ी में खड़ा होना, जो कि वही लड़कियां है जिनको सिरकटा वहां से उठाकर ले जाता था, जहां उसने उनको बंदी बनाकर रखा हुआ है, उनको गंजा कर दिया है, एक विधवा का रूप दे दिया है। जहां तुमने ये पहले देखा होगा, पहले की परंपरा है कि जब कोई किसी लड़की का पति मर जाता है तो उसे सफेद साड़ी पहनाकर गंजा कर देते हैं। जहाँ सिरकटे का मकसद कि लड़कियों का किसी के प्यार में पड़ जाना वो इसके सख्त खिलाफ हो गया हो, कि अगर मुझे मेरी मनपसंद औरत नहीं मिली है तो मैं किसी की भी उसकी मनपसंद लड़की से उसकी सेटिंग नहीं होने दूंगा। और अगले शॉट में स्त्री का सिरकटे को देखना, वो आंखों आंखों में प्यार, उनके बालों का आपस में मिलन किसी पुराने प्यार का दुश्मनी में बदलने की फीलिंग दे जाता है। जहाँ आगे देखने को मिलता है कि अपनी जो ओजी स्त्री है वो वापस आ रही है। आखिरी में सिरकटे का जाना की बम पर काट लेना वो काफी फनी था, जो भेड़िया में वरुण धवन की याद दिलाता है जब भेड़िया ने वरुण धवन की बम पर काट लिया था। जहाँ इसका VFX जब वो सिरकटा उसकी बम पर काटता है तो वहाँ हल्का मुल्का दिखता है। बाकी ठीक है, इसका बजट 1000 करोड़ नहीं है, तो जो बजट है उसके हिसाब से ठीक है। बुराई तो पता नहीं किसी चीज में कितनी मिल जाएगी, पर अगर तुम अच्छाइयाँ ढूंढते हो तो वो काफी अच्छी होती है। और अक्षय कुमार के कैमियो से तुम क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहोगे, कि उन्हें किस रोल में देखना चाहोगे, किस करेक्टर को करते हुए, अपने ओपिनियन जरूर से बताना। सब्सक्राइब कर देना। स्त्री 2 ट्रेलर रिव्यू यहाँ पर चेक कर लेना। बाकी तब तक देखते रहो बेयर बैक क्रिएट।